Assalamualaikum, bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne MTech. J'espère que tout va bien. पास्ट टेंस हम किसे कहते हैं? वो वक्त जो गुजर गया हो, पास्ट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, माजी की बात। अच्छा, अब फ्रेंच लैंग्वेज में पास्ट टेंस हम दो तरह से यूज करते हैं। एक हमारा कहलाता है imparfait, एक है passé composé। imparfait जो है ये बड़ा सिंपल सा है। उर्दू में अगर मैं आपको बताऊं तो हम कोई बात करें, जिस तरह मैं खाना बना रही थी, हम बोलते हैं ना रही ही या रहा था, कर रहा था। ये जो हम बात करते हैं ये है आपके पास बेसिकली imparfait, ठीक है। अच्छा, इसको करने का रूल है, ठीक है। इन रूल्स को बस ज़हन में रखना है कि आपके पास रेगुलर है या इरेगुलर वर्ब है। आपने उसके अगर रेगुलर है, ई आर है, आर ई है, आई आर है, उसके ई आर, आई आर और आर ई को रिमूव करके बाकी जो भी वर्ब रह जाएगा, उसके आगे आपने सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ आपने आ ई एस लगा देना है, ठीक है। सेकंड पर्सन के साथ भी आ ई एस लगा देना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपने आ ई दे यूज करना है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लूँ तो अच्छा, अब पहले हम देख लेते हैं इसके रूल्स को। जब वो हम यूज करेंगे तो आपने ई जेड इसको यूज करना है, ठीक है। इसी तरह नो में हमने ई ओ एन एस, ठीक है। इफ प्लूरल थर्ड पर्सन प्लूरल में आ ई एन टे, ठीक है। ये आपने यूज करना है। एग्जाम्पल अगर आप देखें ना इरेगुलर वर्ब्स में, हम एथ की एग्जाम्पल अगर देखें, ऐसे कर देती हैं। एग्जाम्पल देखें तो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के साथ हमने क्या किया, आ ई एस लगा दिया आर ई की जगह। इसी तरह सेकंड पर्सन के साथ हमने उसी तरह आ ई एस कर दिया है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने क्या किया है, ए ते, यानी कि इसको इसी तरह रहने दिया है, आ ई ते हमने यूज कर दिया है। इसी तरह वो के साथ हमने किया है ई जेड कर दिया है, नो के साथ हमने ई ओ एन एस कर दिया है। फिर थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हमने क्या किया है, आ ई एन ते। ये था हमारे पास imperfect। इसी तरह कोई भी आप वर्ब ले लें, आपने उसके साथ इसकी जो कॉन्जुगेशन जब बनानी है तो आपने इन रूल्स को ज़हन में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं बात पासे कंपोजे की। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब ये यहाँ इसको अपने करना किस तरह है, इस चीज को ना ज़हन में रखें। प्रेजेंट टेंस ऑफ avoir और être। अभी इतनी छोटी सी चीज को बस समझें, वन बाय वन इसको हम देखते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस ऑफ वर्ब avoir, ठीक है, ये इरेगुलर वर्ब है avoir और être। अच्छा, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, प्लस हम साथ क्या लगाते हैं, पास्ट पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। वो किस तरह करना है, अभी सिर्फ समझने की बात क्या है कि पासे कंपोजे आपने बनाना किस तरह है। प्रेजेंट टेंस आपने यूज करना है avoir का, कुछ जगहों पे यूज होगा avoir और कुछ में होगा être। अब वो हम बाद में देखेंगे कहाँ पर être यूज होता है, कहाँ पे avoir, ठीक है।
लेकिन पासिव कंपोजिट बनाते हुए इस चीज को ज़हन में रखें कि प्रेजेंट टेंस हमने यूज करना है अवाक का और एथ का, जो कि हम पहले कर चुके हैं। साथ में हमने इसके साथ किसको मिला देना है, साथ पास्ट टेंस ही हमने लिखना है। ठीक है, उस ये पास्ट पार्टिसिपल लिखने का क्या तरीकाकार है वो भी हम आगे देखते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने अब वॉक का किया हुआ है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसको मैं जल्दी से यहाँ पे लिख देती हूँ। अच्छा, ये आपके पास हैं अब वॉक के। ठीक है, फर्स्ट पर्सन किस तरह होता है, ये। सेकंड पर्सन सिंगुलर तुए। थर्ड पर्सन सिंगुलर il, elle, on, a। vous avez, nous avons, ils ont। अच्छा, अब एक चीज मैंने आपको बताई थी अवॉक के साथ अगर यूज करें। अब नेक्स्ट चीज जो मैंने बताई थी आपको वो है पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा, पास्ट पास्ट पार्टिसिपल लिखने का तरीका क्या है, आपने अभी तक कर ली थे प्रेजेंट में। अगर आपको याद हो, वर्ब एंड विद er, वर्ब एंड विद re, और हमने किए थे वर्ब एंड विद ir। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल आपने किस तरह से यूज करने हैं। अगर वर्ब ई आर के साथ एंड हो रहा है तो आपने क्या करना है, ई आर को आपने कन्वर्ट कर देना है ए। ठीक है, सिंपल वर्ब को एंड कर देना है ए के साथ। फिर आर ई है तो उसको आपने वर्ब को आर ई रिमूव करके उसको एंड कर देना है ए के साथ। ठीक है, और आई आर है तो उसको आपने एंड कर देना है जस्ट ई के साथ। अच्छा, क्योंकि आई आर आ रहा है ना, तो इस आर को ना हम रिमूव कर देंगे। सिंपल अगर वर्ड्स में बोलूं, इस आर को हम रिमूव कर देंगे और पीछे क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपके पास हो गया कि आप अभी हमने देखा है प्रेजेंट टेंस ऑफ अवॉक प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें हमने देखा कि जो वर्ब ई आर के साथ एंड हो रहे हैं वो पास्ट पार्टिसिपल में किस तरह कन्वर्ट होंगे कि उस वर्ब को ई आर रिमूव करके आपने ई डैश यूं बोलें। ठीक है, ए बोलते हैं इसको। आर ई को रिमूव करके आपने उसको कर देना है सिंपल, उस वर्ब के एंड पे लिख देना है यू के साथ, यू के साथ। ठीक है, और इसी तरह आई आर जो वर्ब एंड हो रहा है आई आर के साथ, वो आर को रिमूव करके जस्ट ई रहने देना है आपने। जिस तरह है फिनी, हमारे पास एक वर्ब है तो आपने फिनी कर देना है। ठीक है, ना तुम्बे। ठीक है, तो जो वर्ब है ना वो है आपके पास तुम बे। जब इसका पास्ट पार्टिसिपल लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, तुम बे। ठीक है, इसी तरह है हमारे पास तुम, आर ई है ना, इसको रिमूव करके हम लिखेंगे टी एन ए यू। इस तरह है आपके पास एक वर्ब फिनिर, तो उसको हम करेंगे फिनी, खत्म। ठीक है, अच्छा। अगर इसको एक एग्जांपल अगर हम वैसे देखें तो अवाक के साथ ये दो ने। ठीक है, आई हैव गिवन। ठीक है, एक सिंपल सी एग्जांपल। ऐसा अगर आपको याद हो तो सिंपल सा था ये। ठीक है, और आपके पास जो काम करने वाला है और जिस पर काम हो रहा है,
ठीक है, वो अगर सेम पर्सन हो, ठीक है, अगर सिंपल इसको वर्ड्स में बोलूं, इट मीन्स टू वन सेल्फ, ठीक है। जिस तरह फ्रेंच में अगर बात करें तो इंग्लिश में जब हम कहते हैं ना गेट ड्रेस्ड, ठीक है, टू गेट ड्रेस्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम फ्रेंच में बोलते हैं, अगर मैं फर्स्ट पर्सन की बात करें तो हम कहते हैं je me suis, ठीक है, je me suis habillé, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा आई, पास में चला गया, आई गॉट ड्रेस्ड, ठीक है। ये जो है ना, ये इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स वर्ब, कि काम करने वाला और जिस पर काम हो रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर। इसी तरह इसको जब आपने यूज करना है ना पासे कंपोजे में, तो उसके लिए ना आप कौन से वर्ब यूज होते हैं, वैसे तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि जितने भी एक्शंस होंगे, फिजिकल एक्शन जितने भी होंगे ना, वो आपने याद रखने हैं कि उसमें आपने एच यूज करना है पासे कंपोजे में। यहाँ पे मैं एक आपको एक फॉर्मूला सा बता देती हूँ। वन, इसको ना ऐसे याद कर लें, वे से क्या बनता है, विनी, ठीक है। आ से क्या बनता है, आले। एन से बनता है नेट, जिसको हम नहीं बोलते हैं ना। दे से क्या बनता है, ये फिजिकल एक्शन है, इस बराबर है। तो इससे क्या बनता है, entre, entre। R से क्या बनता है, R से क्या बनता है, rentrer, R-U-N-T, R-U-R, ठीक है। और फिर अच्छा, ये बताया, फिर उसके बाद है, एक मिनट, फॉर्म क्या बनता है, इसे क्या बनता है, टोम्बे, एक से बनता है आपके पास बुध, तो नहीं, तो नहीं, आज से arrive, arrivé, arrive, M से mourir, entrer, B से बनता है monter, P से बनता है partie, और P से ही बनता है passer भी। अच्छा, जरूरी नहीं है यही है वर्ब, वर्ब तो आपको कर, तो देखिए ना, फिजिकल एक्शन है, फिजिकल एक्शन क्या होगा कि इसको इस तरह समझें कि एक स्टेट से आप दूसरी स्टेट में शिफ्ट हो रहे हैं,
ठीक है, इस बात को इस तरह समझें क्योंकि और भी बहुत से वर्ब हैं इसमें। ठीक है, ये वाले वो वर्ब हैं जो बहुत ज्यादा यूज होंगे। ठीक है, तो आपने जहन में रख लेना है कि ये वाला तो मस्ट यूज होना ही होना है इसमें। ठीक है, पासिव कंपोजिट में। तो फिजिकल एक्शन है, बेसिकली है क्या, जो चीज आपने जहन में रखनी है वो ये रखनी, फिजिकल एक्शन है। और फिजिकल एक्शन कौन से वाला है, जो आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट कर रहा हो। ठीक है, किसी को भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे आप शिफ्ट हो रहे हो। ठीक है, ये अब फॉर एग्जाम्पल इसको इसको इस तरह देखें। अच्छा, इसमें भी ना यूज कर रहे हो ना पासे कंपोजे में। ठीक है, तो आप एथ के साथ आपने क्या यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ये जो आप यूज कर रहे होंगे ना एथ के साथ, उसमें आपने ये चीज देखनी है कि अगर, ठीक है, अगर की बात कर रही हूँ, अगर मेस्कुलन है ये वाला वर्ब, ठीक है, अगर वो मेस्कुलन है वर्ब, ठीक है, तो आपने क्या करना है, और वो सिंगुलर है तो अपने उसमें एज इट इज रहने देना है। अगर वो मेस्कुलन के साथ वो प्लूरल है तो आपने क्या करना है, इस वर्ब के साथ आपने सिर्फ एस ऐड कर देना है। ठीक है, और अगर फेमिनन है प्लस वो सिंगुलर है तो आपने ऐड कर देना है उस वर्ब के एंड पे ठीक है, ई जिसको हम बोलते हैं। और अगर प्लूरल है फेमिनन, वो प्लूरल है तो आपने क्या करना है, एंड पे के साथ एस लगा देना है, किसमें, पास्ट पार्टिसिपल में। ठीक है, और इसका भी पास्ट पार्टिसिपल बनाने का तरीका सेम है जिस तरह हमने वॉक में देखा था। क्या था, होप सो के एक मिनट, उसका क्या तरीकाकार था कि अगर वर्ब जो है वो एंड हो रहा है ई आर के साथ, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ए। ठीक है, आर ई है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ए के साथ, ठीक है, और आई आर है तो वो सिंपल आई रह जाएगा उसका। इसको रेड से कर देती हूँ, आर क्रॉस हो जाएगा, ई सिर्फ रह जाएगा। ठीक है, आई जिसको हम बोलते हैं वो रह जाएगा। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल भी फर्दर हम करते जाते हैं, जिस तरह है फॉर एग्जाम्पल, देखिए फॉर एग्जाम्पल, je suis tombé। देखिए, ई आर वाला वर्ब था तो ए tombé ये आ गया। ठीक है, तो ये je et tombé। अब है je suis allé, je suis allé, तो ये क्या बनेगा, अच्छा, इसमें इसकी एग्जांपल इस तरह भी देखते हैं हम, एल एल आ ले, अब फेमिनन है ना तो हमने ई लगा देना है। ठीक है, इसको एग्जांपल एक और देख लेते हैं इसी तरह से, इवेंट, अब प्लूरल की बात हो रही है, एल्सो एल्सो
वाले, ठीक है। प्लूरल था तो हमने क्या किया, तो के साथ एस हमने ऐड कर दिया। अच्छा, अभी हमने क्या कर रहे हैं, हम एक मिनट, पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में हमने दो चीजें देखी हैं, अम्परफेक्ट, अम्परफेक्ट और पासी कंपोजिंग, ठीक है। अम्परफेक्ट तो मैं आपको बता दिया है कि जब भी बात होगी कर रही हूँ, कर रही थी या कर रहा था, इस तरह से पास्ट में कॉन्टिन्यू टेंस आ रहा हो तो वहां पर फ्रेंच में उसको हम यूज करते हैं अम्परफेक्ट। बात जब आती है ना पासे कंपोजे की, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। पासे कंपोजे में हम क्या दो चीजें देखते हैं, एक चीज हमने देखनी है एथ के साथ यूज होता है और एक अवॉक के साथ यूज होता है। एथ के साथ जो यूज होते हैं वो दो तरह से यूज होते हैं, ठीक है। एक तो वो है कि आपके पास आप जो जिसको हम रिफ्लेक्सिव वर्ब कहते हैं, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन हो, ठीक है, सेम पर्सन हो, ठीक है। और एथ हमारा यूज होता है जब हमारे पास फिजिकल एक्शन हो और वो वाले एक्शन हो जो कि आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। ये अगर स्टेट एक आपके पास ए है तो चेंज जो उसमें आएगा वो ए डैश का होगा, ठीक है। तो फिजिकल एक्शन वहां पर हमारे पास यूज होता है एथ। अच्छा, और अवाह भी हमारे पास क्या है, बाकी जितने भी होंगे, जितने भी वर्ब हैं उनके साथ पासे कंपोजिट में अवाह यूज होगा। अब इसको यूज करने का तरीकाकार क्या है, इसका यूज करने का तरीकाकार ये है कि आप, ठीक है, शुरू में जो भी प्रोनाउन है, नाउन है, जो कुछ भी आ रहा है, उसके बाद आपने यहाँ पे प्रेजेंट टेंस ऑफ एथ और अवॉक यूज करना है। वो कब कब यूज करना है मैंने ऊपर बता दिया आपको, ठीक है। प्लस आपके पास क्या आता है, पास्ट पार्टिसिपल। ये पास्ट पार्टिसिपल क्या है, ये वर्ब है, ठीक है। और वर्ब को यूज कैसे करना है, अगर आपके पास वर्ब ई आर के साथ एंड हो रहा है या फिर आर ई के साथ एंड हो रहा है या फिर आई आर के साथ एंड हो रहा है, तो आपने ई आर वाला जो वर्ब होगा उसको आपने चेंज कर देना है, ई के ऊपर डैश निशा लगा देनी है, उसको ए बोलते हैं, ठीक है। आर ई जो है वो रिप्लेस करेगा यू को, ठीक है। और आई आर में आर को अपने को खत्म करके, आर को हमने खत्म करके हमने सिर्फ यूज करना है आई को एंड पे, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने क्या देखना है कि प्रोनाउन या नाउन जो भी है वो क्या है, वो आपके पास यहाँ पे ब्लू से कर देती हूँ, वो सिंगुलर है, ये चीज देखनी है, या प्लूरल है, ठीक है, ये चीज आपने देखनी है। और फिर देखना है कि वो अगर सिंगुलर है, प्लूरल है, अगर वो मेस्कुलन है, ठीक है, अगर वो मेस्कुलन है तो उसके एंड पर क्या लगना है, सिंपल एस, ठीक है। इस पास्ट पार्टिसिपल के बाद उसके साथ क्या लगना है, एस, अगर वो प्लूरल है तो। अगर यही चीज फेमिनिन के साथ है, सिंगुलर है फेमिनिन के साथ,
तो पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करने के बाद आपने एंड पे ई लगा देना। इंग्लिश में इसको ई और फ्रेंच में इसको बोलते हैं, ठीक है। और अगर फेमिनिन प्लूरल है तो आपने क्या करना है, पास्ट पार्टिसिपल लगाने के बाद आपने उसके साथ अविक एस ये ऐड कर देना है प्लूरल के साथ। सिंगुलर में ये, मैस्कुलर में सिंगुलर वैसा ही रहेगा, प्लूरल में वो सिंपल एस आ जाएगा एंड पे, ठीक है। ये चीज़ है। तो इसकी मैं आपको एग्जाम्पल्स और चीज़ें वो मैं लिंक में आपको कर दूंगी, सेंड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आप देख लें लिंक और आपको वहाँ से मिल जाएगा। उसको आप एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करें प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये था आपके पास पास्ट टेंस। अब तक के लिए इतना ही। अफ़वाह मिज़ामी, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफ़िज़।